दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था, ट्रिगोनोमेट्री, इसमें मैंने कुछ बेसिक फार्मूला बताया था। ठीक है, तो आज भी हम थोड़ा सा बेसिक ही सीखेंगे जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है। कक्षा 10 का गणित से संबंधित है, उसका ट्रिगोनोमेट्री सीखेंगे, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा किया था, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये सारे। तो आज मैं आप लोग को उसमें मैंने साइन थीटा का क्या होता है सूत्र वो बताया था, कोस का क्या होता है। इसमें मैं आपको 3 और सूत्र बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इजीली त्रिकोणमिति के सारे कंसेप्ट को सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है 3 और टर्म कौन है, जैसे अगर हमको यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर लूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से समझा पाऊँ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, जिसका बी राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ठीक है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहा था, इसे पी से डिनोट करते हैं, इसे बेस कहा था जिसे बी से डिनोट करते हैं, और इसे हाइपोटेनियस जिसे एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से सारे को। ठीक है, इससे संबंधित मैंने बात बताया था आपको। तो अगर आपको इसमें P दिया रहेगा, ठीक है, अगर P पूछे, इसमें सबसे लंबी भुजा कौन है, AC है, जिसको कर्ण कहते हैं, H। तो इसका फॉर्मूला एक बनता है जो कि पाइथागोरस से संबंधित है। H स्क्वायर बराबर होता है इसका ऐड और इसका ऐड, यानी कि P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये हो गया। या H बराबर क्या फॉर्मूला बन का है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एच स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बनेगा, रूट चढ़ेगा, तो इधर रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, और इस प्रकार आपने एच का फॉर्मूला बनाया, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी ढंग से आप सजाएंगे जैसा मैंने इसमें डब्बा में पैक किया, ताकि आप अच्छे से सीख पाएंगे। ये मेरा एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा फार्मूला बनाएंगे। अगर हमको दूसरा फार्मूला रहे पी स्क्वायर दिया हो तो क्या करेंगे, हमेशा एच स्क्वायर, अगर पी पूछ रहे हो तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। और इसको अगर पी पूछे डायरेक्ट तो पी का क्या बनेगा फॉर्मूला बताइए, पी का बनेगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बताया स्क्वायर हटता तो इधर रूट चढ़ता है। ये मेरा दूसरा फार्मूला बन के तैयार हो गया। यहाँ करके यहाँ से दूसरा फार्मूला मेरा बन के रेडी हो गया। अब अगर ये P हो गया, अगर B पूछे तो तीसरा फार्मूला बनाते हैं। अगर हमको B स्क्वायर पूछे तो क्या करेंगे, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटाएंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और या B पूछ ले तो B क्या बनेगा हमारा, B बन जाएगा हमारा रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये मेरा B बन गया। इसी 3 फार्मूला और वो साइन कोस टेन से पूरा त्रिकोणमिति हम खत्म करेंगे। बस आपको 3 याद करके रखना है। ये 3 मेरा फार्मूला बना। अब मैं आपको इसको याद करने का हॉट ट्रिक्स बता दूं जो कि आप इजीली याद कर सकते हैं। सबसे लंबी भुजा H होता है, इसमें 3 ही टर्म काम करते हैं, P, B और H। कितने टर्म काम करते हैं, 3 टर्म काम करते हैं, P, B, H। सबसे लंबी भुजा H। तो लंबी भुजा के बराबर करने के लिए इन दोनों भुजा को आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लंबी भुजा को बराबर करने के लिए इन दोनों भुजा को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखा। 3 को ही याद रखना, एक फार्मूला से दूसरा तीसरा बनाएंगे। सिर्फ ये आपको याद रखना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी भुजा बराबर 2 छोटी भुजाओं का योग। सबसे बड़ी भुजा एच है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच रखे तो रूट में उधर चल जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको एच स्क्वायर दिया हो तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर पूछे तो 3 ही टर्म काम करता है। 3 टर्म में कौन कौन, पी बी एच, 3 टर्म में कौन कौन, पी बी एच। अगर हमको पी दिया है तो क्या करेंगे, पी पूछ रहा है तो एच स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा में से छोटी भुजा, 3 ही काम करता है, पी बी एच। पी दिया, सबसे बड़ी भुजा एच है, एच में से छोटी को घटा देंगे। अगर बी पूछे तो सबसे बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। बी पूछ रहा है तो सबसे बड़ी को सबसे पहले एच है, एच और बी हो गया तो बचा क्या, पी। इस प्रकार से हम घटा के लिख देंगे। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर। 3 ही काम करता है,
अगर मैंने p लिखा तो बचा h b, h स्क्वायर में से b से p पूछे तो हमेशा या p या b पूछे तो हमेशा h को आगे रखेंगे और जो बचा उसको घटा देंगे। p पूछा तो h को आगे रखे, बचा b, b को घटा दिए। b पूछा तो h को आगे रखे, p को घटा दिए। ठीक है, इस प्रकार आपने इन तीनों फार्मूला को याद करने का तरीका सीख लिया होगा। इसी से हम पूरा त्रिकोणमिति के कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे। अब दूसरी बात एक और है जो आपको सीखना ज़रूरी है ताकि आप त्रिकोणमिति के सवाल को हल कर सकें। क्या है, अगर आपको एंगल सी के बारे में पूछे, अगर आपको साइन सी पूछे, ठीक है, या थीटा पूछे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा या साइन सी या साइन कुछ भी, कोई भी एंगल हो, साइन को लेके चल रहे हैं, साइन ए पूछे तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। एंगल सी के लिए, एंगल थीटा के लिए, एंगल ए के लिए। ठीक है, तो साइन सी के लिए क्या होगा, एंगल यहाँ से सी है, यहाँ सी क्या है, यहाँ सी है, मैं रेड पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या एंगल सी है, इस सी के लिए हमारा, इस सी के लिए पी हमारा ये है, पी क्या है, ये है। और इस ए के लिए, एंगल ए के लिए हमारा पी क्या है, ये है। एंगल ए के लिए पी क्या है, ये है। एंगल यहाँ से जब कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको सरसरी निगाह में ये नज़र आएगा और यहाँ से जो देखेगा उसको सरसरी निगाह में ये नज़र आएगा। यानी कि एंगल सी के लिए पी ये होगा और एंगल सी के ए के लिए पी बी होगा, पी बी हो जाएगा और एच जो है जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, चलिए बना के दिखाइए। साइन सी के लिए क्या लिखेंगे, एंगल सी के लिए पी कौन होगा, ए बी बटा ए सी। पी बटा एच होता है, पी मेरा यही होगा, ए बी बटा ए सी। और थीटा के लिए तो वही रहेगा जो रहता है, ए बी बटा ए सी। थीटा और जो एंगल सी है ना उसके लिए सेम रहता है, ए बी बटा ए सी जैसा है। थीटा जब पूछे जैसा आप फिगर बनाएंगे वैसे उतार देंगे, जैसा एंगल को नहीं चेंज करना। और एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, पी मेरा, पी हो जाएगा ये बी सी बटा एच तो चेंज नहीं होता, ए सी। ठीक है, अब इससे आप पूरा त्रिकोणमिति को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एंगल सी के लिए पूछे तो पी मेरा ये होगा, एंगल ए के लिए पूछे तो पी मेरा बी बन जाएगा पी और पी बन जाएगा बी। तो मेरा साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए पी ए होगा, बी बन जाएगा पी, पी की जगह पे क्या है, बी सी बटा ए सी। तो मैंने लिखा बी सी बटा ए सी। आई होप आप लोग ये तीनों फार्मूला याद किया होगा, एच पी और बी के बारे में। और एंगल सी पूछे, एंगल ए पूछे और थीटा पूछे उसके बारे में जाना होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कहीं भी समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमको कमेंट करें ताकि आपकी समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाए। अब हम लोग दूसरी कक्षा में क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के सवाल लेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और अगर YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।